यह वीडियो केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दिखाई गई कहानी, पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं या प्रेरणा स्वरूप ली गई हैं। किसी व्यक्ति, समाज, जाति या धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। यदि इस वीडियो की किसी बात से आप असहमत हों तो कृपया इसे एक रचनात्मक दृष्टिकोण से लें। अरे सुनती हो? कहाँ हो तुम? एक खुशखबरी सुनानी है, जल्दी बाहर तो आओ ना। अरे आ रही हूँ। क्या हो गया? क्यों गला फाड़ रहे हो? अरे बात ही कुछ ऐसी है, मुझे काम मिल गया। हाँ तो उसमें क्या हुआ? 10-15 दिन काम मिलता है और फिर 1 महीने तक खाली बैठे रहते हो। घर तो मेरी ही वजह से चलता है, वरना रोज खाना तक नसीब नहीं होता। हाँ, पर जो मुझे अब काम मिला है वो 10 से 15 दिन का काम नहीं है, पूरे 3 महीने का काम है। और इस बार मुद्राएं भी थोड़ी ज्यादा मिलेंगी। ऐसा कौन सा काम मिल गया जी, जो 3 महीने तक काम करना है? हमारे गांव में एक राम मंदिर है, पर बजरंगबली का मंदिर नहीं है, तो एक बहुत बड़ा मंदिर बनाया जा रहा है बजरंगबली का। अरे वाह, ये तो बहुत ही खुशी की बात है जी। इसी खुशी में आज मैं खीर बनाती हूँ। खीर? यहाँ 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता और तुम खीर बनाने की बात कर रही हो? आप उसकी चिंता मत करो, मेरे पास अभी भी थोड़ी मुद्राएं हैं, जिससे हम दोनों खीर तो खा ही सकते हैं। और 3 महीने तक का काम मिला है, तब तक आप इतना तो कमा ही लोगे कि हम 56 भोग तक खा सकें। क्यों? 56 भोग का तो पता नहीं, पर इतना तो कमा ही लूंगा कि थोड़ी गरीबी कम हो सके। अच्छा, तो अब मैं काम पे चलता हूँ, तुम रात को खीर बना के रखना, साथ में खाएंगे, ठीक है? ऐसा कहते ही माधव काम के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुँचकर ठेकेदार कहता है, अरे माधव, पहले दिन ही इतनी देर, तुम्हें यहाँ टिकना तो है ना कि मैं किसी और को रख लूं? अरे नहीं ठेकेदार जी, आप बस आज माफ कर दो। कल से मैं समय से पहले ही पहुंच जाऊंगा, पक्का। ठीक है, अब काम पर लगो। काम पर तो देर से आए हो, पर काम ठीक से करना। जी, मैं मन लगाकर काम करूंगा। माधव ऐसा कहते ही काम पर लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ राधा खीर खरीदने बाजार जाती है। आज तुम इतने दिन बाद यहाँ पर? माफ करना, आज तुम्हारे लिए कीड़े लगे सस्ते चावल नहीं हैं। लेने हैं तो ये अच्छे चावल ही लेने पड़ेंगे। अरे नहीं, आज मैं खीर के चावल लेने आई हूँ। खीर के चावल? कहीं डाका डाला है क्या? तुम्हें पता है ना, 100 ग्राम चावल की कीमत 40 तांबे के सिक्के हैं। जी मुझे पता है, और इसलिए मैंने इतने दिनों से सिक्के इकट्ठा भी किए हैं। आज मेरे पति को 3 महीने के लिए काम मिला है। इसी खुशी में आप मुझे 50 ग्राम खीर के चावल दे दो, और ये रहे 20 तांबे के सिक्के। अच्छा, तो ये बात है। अच्छा ठीक है, ये लो खीर के चावल। फिर राधा खीर के चावल लेकर अपने घर की ओर निकल जाती है। दूसरी तरफ बजरंगबली की मूर्ति आ जाती है। हाँ, ये मूर्ति लो और मेरे घर पर रख देना। एक बार मंदिर का काम पूरा हो जाए, फिर मूर्ति की पूजा करके मंदिर में स्थापित कर देंगे। पर याद रखना, ये मूर्ति बहुत कीमती है, कुछ होना नहीं चाहिए। जी ठेकेदार जी, जैसा आप कहें। माधव उस मूर्ति को ले जा ही रहा था कि बीच में एक केले के छिलके पर फिसल जाता है और माधव मूर्ति के साथ गिर जाता है और मूर्ति भी टूट जाती है। हे भगवान, ये क्या किया? गधे, इतनी कीमती मूर्ति तूने तोड़ दी। तुझे अंदाजा भी है तूने क्या किया है? माफ कर दीजिए ठेकेदार जी, किसी ने बीच में ही केला खाकर उसका छिलका यहीं फेंक दिया। मैंने देखा नहीं और मेरा पैर फिसल गया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो क्या मेरी गलती है? हाँ, तुझे मैंने कहा था कि कीमती मूर्ति है, इसे कुछ होना नहीं चाहिए। पर तेरे जैसा मंदबुद्धि इंसान ये बात समझ ही नहीं सकता। तेरे जैसा फटीचर इंसान क्या जाने कि इस मूर्ति की कीमत क्या है। मुझे माफ कर दीजिए ठेकेदार जी, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आगे से तुझे काम दूंगा तो ना होगी। तुझे आज ही मैं काम से निकालता हूँ। और हाँ,
ये जो मूर्ति तूने तोड़ी है उसके पैसे भी देगा, और अगर नहीं दे पाया तो तुझे और तेरी पत्नी दोनों को इस गांव से धक्के मार कर निकाल देंगे और तेरा घर भी बेच देंगे। ठेकेदार जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं गरीब इंसान हूँ, मेरे पास 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता, तो भला मैं इस मूर्ति के पैसे कैसे दे सकता हूँ? वो सब मैं नहीं जानता। मैं तुझे 1 महीने की मोहलत देता हूँ। अगर मेरे पैसे नहीं दे पाया तो समझ लेना, अब उठ और यहाँ से निकल जा, और जब तक पैसे ना आ जाएं तब तक अपनी ये मनहूस शक्ल मत दिखाना, समझा? ये क्या हो गया मुझसे? मेरी पत्नी को जब मैंने कहा था कि काम मिल गया है तो कितनी खुश थी, और अभी तो बेचारी मेरे लिए खीर बना रही होगी, इस आस में कि मैं घर पैसे लेकर आऊंगा और हम दोनों साथ में खीर खाएंगे। पर अब सब बर्बाद हो गया। भगवान, ये आपने क्या किया? मेरे ही साथ ऐसा क्यों किया? भगवान, आखिर मैंने अपने जीवन में ऐसे कौन से पाप किए हैं जो आपने मुझे आज ये सिला दिखाया है? मैंने आज तक नशा नहीं किया, ना कभी किसी के साथ गलत किया, और ना ही किसी का अहित चाहा। मैं तो बस अपनी पत्नी के साथ खुशी से 2 पल जीना चाहता था, उसके साथ बैठकर खीर खाना चाहता था। पर अब तो वो खीर मेरे गले से ही नहीं उतरेगी। बेचारी कितनी खुश होगी और मेरी राह देख रही होगी, पर अब मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा? भगवान, अब मैं क्या करूं? भगवान, अब आप ही कुछ करो, वरना मैं यहीं अपनी जान दे दूंगा। ऐसा कहते ही माधव भगवान के सामने अपना सिर पटकने लगता है और पटकते पटकते वो बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ बहुत देर हो जाती है पर माधव घर नहीं लौटता। कितनी देर हो गई है, पर ये है कि अब तक नहीं आए। खीर ठंडी भी हो चुकी है। इतना भी क्या काम करना, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरे लिए कोई उपहार लेने गए हो। ऐसा ही हुआ होगा, चलो थोड़ी देर और इंतजार कर लेती हूँ। राधा इंतजार करती ही रह जाती है पर माधव नहीं आता है। वहाँ से 2 औरतें गुजर रही थीं और राधा को देखकर कहती हैं, राधा किसकी राह देख रही है? कहीं अपने पति की तो नहीं, जिसे धक्के मारकर काम से निकाल दिया गया। काम से निकाल दिया गया? ये क्या कह रही हो बहन? अरे तुम्हें नहीं पता क्या? अब तक तो पूरे गांव को पता चल गया है कि तुम्हारे